नमस्कार बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीधर स्वामी जी की कथा। ईसा की 10वीं या 11वीं सदी की बात होगी। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान की कृपा तथा प्रभावों के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, कुपात्र भी सपात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात या दया में भगवान की इच्छा। राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता चला कि वह ब्राह्मण का बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गए। नरसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और तुम्हारी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्वता का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था। बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे। राजा उन्हें आदर देने लगे। धन का अभाव नहीं रहा। विवाह हुआ और पत्नी आई, परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझा नहीं करते और न दया में भगवान ही भक्तों को संसार के विषयों में आसक्त रहने देते हैं। गृहस्थ होकर भी उनका चित्त घर में नहीं था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाता था। इसके लिए उनके प्राण तड़पते रहते थे। उनकी पत्नी गर्भवती हुई। प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से उन्हें दुख नहीं हुआ। उन्होंने इसे प्रभु कृपा ही माना, परंतु वे नवजात बालक के पालन पोषण में व्यस्त रहना उन्हें अखरने लगा। वे विचार करने लगे, मैं मोहवश ही अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। विशंबर भगवान ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं। ये शिशु को भगवान की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके घर छोड़ने को उद्यम हुए, पर बच्चे के मोह ने एक बार रोका। लीला में प्रभु की लीला से उनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था। उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुंह हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है। यदि अभी कुछ न मिला तो यह मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के पास अंडे के सर पर आ गिरा और उससे चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया। वे वहाँ से काचे चले गए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त थे। काशी वास करते समय एक वृद्धा विद्यार्थी आपकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उनका नाम भी माधव ही था। एक बार की बात है, आप बीमार पड़ गए। उस समय माधव आपकी सेवा में था। उसी समय माधव पर उनके घर से बुलाने के लिए आदमी आ गया।
श्री स्वामी जी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उनके पिता की सेवा में आग्रह पूर्वक भेज दिया। माधव गुरुजी की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से अचेता अवस्था में हो गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर इस स्थिति में भला कैसे अनसुनी कर सकते थे। भगवान श्री बिंदु माधव ने विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आगे सेवा करने। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की परिचर्चा करते, उनके लिए भोजन बनाते और गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए थे। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे। अतः वह गुरुजी के पास लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है, उस पर खिचड़ी बन रही है, पर कोई बनाने वाला न दिखाई दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरुजी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव, मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की व्यवस्था कौन कर रहा था? आपकी सेवा में कौन था और यह खिचड़ी कौन पका रहा था? श्री स्वामी जी उनके प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोला, बेटा माधव, तू ही तो मेरे पास था, तू ही तो आश्रम की व्यवस्था भी कर रहा था और तूने ही मेरी सेवा की और अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है? माधव ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में गाँव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाला स्वयं भक्त वत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे। कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्री धाम वृंदावन चले आए। उधर संन्यास की बात सुनकर आपके संग के बहुत से पंडित, विद्वान, विद्यार्थी तथा आपके गांव के लोग आपसे मिलने आए। बातचीत करते करते दोपहर का समय हो गया। श्री स्वामी जी इनके सारे लोगों के भोजन की चिंता करते हुए मध्यकालीन स्नान के लिए श्री यमुना जी की ओर चले। उधर श्री भगवान श्याम सुंदर अपने धाम में अपनी भक्त को चिंतित देख ग्वाला बालक का रूप धारण कर तथा बहुत से ग्वाल बालों के संग श्री स्वामी जी की कुटिया पर पधारे। प्रत्येक के सिर पर एक एक गठरी थी और सब में विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री थी। आते ही उन्होंने लोगों से पूछा, श्री स्वामी जी कहाँ हैं? लोगों ने यह बताने पर श्री यमुना जी स्नान करने गए हैं। उन्होंने कहा कि आए तो हमारा दंडवत कह देना और कहिएगा कि सारा सामान साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए आया है, खूब सेवा करे। चिंता ही करना था तो घर क्यों छोड़ा? श्री स्वामी जी के आने पर लोगों ने सारी बात बताई और सीधा सामग्री दिखाई। श्री स्वामी जी समझ गए कि ग्वाल के रूप में आने वाला और कोई नहीं बल्कि भक्तों का योग स्वयं वहन करने वाला श्याम सुंदर ही थे। जय श्री कृष्ण।